नमस्कार। जब दो विशाल सेनाएं आमने सामने खड़ी हों तो आमतौर पर हम सिर्फ तलवारों और तीरों की ही बात करते हैं। लेकिन आज हम उस कहानी को समझेंगे जो उस महायुद्ध के शुरू होने से ठीक पहले हुई थी। जरा सोचिए, लंका के किनारे राम की पूरी सेना खड़ी है। हर कोई जंग के लिए बेचैन है। और दूसरी तरफ है रावण का वो किला जिसे कोई भेद नहीं सकता। ऐसा लगता है कि खून खराबा तो होकर रहेगा। लेकिन पहला तीर चलने से ठीक पहले शांति के लिए एक आखिरी कोशिश की जाती है। तो चलिए देखते हैं कि हुआ क्या। राम के कैंप में युद्ध की तैयारियों से ज्यादा एक बहुत ही गहरी नैतिक बहस चल रही थी। सवाल ये था कि क्या एक ऐसा दुश्मन जिसने इतना कुछ गलत किया हो, उसे वाकई शांति का एक और मौका देना चाहिए। और यहीं पर हमें लीडरशिप के दो बिल्कुल अलग अलग अंदाज देखने को मिलते हैं। देखिए, एक तरफ लक्ष्मण है जो गुस्से में है और फौरन इंसाफ चाहते हैं। उनका तर्क एकदम सीधा है, जिसने इतनी पीड़ा दी है उसे माफ क्यों किया जाए। लेकिन राम का नजरिया वो बिल्कुल अलग है। वो मानते हैं कि असली ताकत बदला लेने में नहीं, बल्कि माफ कर देने की काबिलियत में है। राम का ये फैसला एक बहुत गहरे सिद्धांत पर आधारित था, राजधर्म। अब ये सिर्फ कोई नियम नहीं है, ये एक राजा की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। मतलब एक राजा का काम सिर्फ अपनी सेना को जिताना नहीं होता, बल्कि उसे ये भी देखना होता है कि दुश्मन की तरफ के जो बेकसूर लोग हैं उन्हें एक ऐसे युद्ध से बचाया जा सके जिसे शायद टाला जा सकता है। ये पर्सनल बदले से ऊपर उठकर अपनी ड्यूटी को सबसे पहले रखने जैसा है। तो ये तय हो गया, एक दूत भेजा जाएगा। लेकिन इतने खतरनाक और नाजुक मिशन के लिए सही इंसान कौन होगा? ये काम सिर्फ संदेश पहुंचाने से कहीं ज्यादा बड़ा था। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प रणनीतिक फैसला लिया गया। हो सकता है सबके मन में पहला नाम हनुमान का आया हो, है ना? वो तो अपनी ताकत पहले ही दिखा चुके थे। लेकिन राम ने उन्हें नहीं चुना। क्यों? क्योंकि अगर हनुमान को दोबारा भेजा जाता तो इसका मतलब ये होता कि वानर सेना में बस एक ही ताकतवर योद्धा है। इसके बजाय अंगद को चुना गया, एक युवा समझदार राजकुमार जिन्हें दुश्मन के दरबार में भी इज्जत मिलनी तय थी। ये एक जबरदस्त मनोवैज्ञानिक चाल थी। ये सिर्फ निर्देश नहीं थे, ये तो कूटनीति की एक मास्टर क्लास थी। राम ने अंगद को साफ साफ समझाया, तुम्हारा काम सिर्फ चिट्ठी पहुंचाना नहीं है, तुम्हें बिना घमंड के हमारी ताकत दिखानी है। कोई तुम्हें कितना भी उकसाए, तुम्हें शांत रहना है और सबसे जरूरी, अपने राजा का सम्मान बनाए रखना है। और बस अंगद निकल पड़े, अकेले, दुश्मन के शहर, उस शानदार और खतरनाक लंका में। हर नजर उन्हीं पर टिकी थी, उनका हर कदम एक इम्तिहान था। और यहीं पर होता है ताकत का पहला सटल प्रदर्शन। जब लंका के पहरेदारों ने अंगद से उनकी गदा रखने को कहा तो उन्होंने कोई बहस नहीं की। उन्होंने बस अपनी गदा उठाई और इतनी जोर से फेंकी कि वो हवा में उड़ती हुई सीधी राम की सेना में जा गिरी। बिना एक शब्द कहे एक बहुत बड़ा संदेश भेज दिया गया था। अब आता है मिशन का सबसे अहम पल। अंगद रावण के भव्य दरबार में पहुंचते हैं और आखिरकार उनका सामना उस राजा से होता है जिसके नाम से पूरी दुनिया कांपती थी। रावण फौरन हमला करता है, पर तलवार से नहीं, अपने शब्दों से। वो अंगद को और उनके जरिए राम को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, उन्हें एक भिखारी का दूत कहकर टाल देता है। ये आत्मसंयम की वही परीक्षा थी जिसके लिए राम ने अंगद को तैयार किया था। पर अंगद का जवाब, वाह क्या कहने, एकदम शानदार। उन्होंने रावण के अपमान को हवा में उड़ा दिया। और तो और उन्होंने वहां का पूरा पावर डायनामिक ही बदल कर रख दिया। उन्होंने कहा कि वो किसी मामूली राजा के नहीं, बल्कि तीनों लोकों के स्वामी के दूत हैं। बस एक लाइन में उन्होंने राम का सम्मान वापस स्थापित कर दिया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। अंगद का सबसे ताकतवर बयान शब्दों से नहीं, बल्कि एक ऐसे काम से आया जिसने सबको दिखा दिया कि असली अधिकार कहाँ से आता है। जब रावण ने उन्हें बैठने के लिए कोई जगह देने से मना कर दिया तो अंगद परेशान नहीं हुए। उन्होंने अपनी ही पूंछ को लपेटकर एक ऐसा सिंहासन बना लिया जो रावण के सिंहासन से भी ऊंचा था। संदेश बिल्कुल साफ था, असली अधिकार किसी सिंहासन से नहीं, बल्कि आपके अंदर की ताकत से आता है। अपने उस ऊंचे सिंहासन पर बैठे हुए अंगद अपना आधिकारिक संदेश देते हैं। और ये संदेश 3 हिस्सों में एक बहुत ही चतुर अपील थी। पहले उन्होंने रावण के अहंकार को सहलाया, उसे उसके महान खानदान की याद दिलाई।
फिर उन्होंने उसके ज़मीर को झकझोरा, उसके सारे पाप गिनाए और आखिर में उन्होंने उसे एक मौका दिया राम की तरफ से माफ़ी का प्रस्ताव देकर। और यहीं रावण की चालाकी साफ दिखती है। वो राम के शांति प्रस्ताव को, जो कि असल में ताकत की निशानी थी, उठाता है और उसे कायरता का इल्ज़ाम बना देता है। वो कहता है कि राम शांति इसलिए चाहते हैं क्योंकि वो मुझसे लड़ने से डरते हैं। ये एक मास्टर मैनिपुलेटर की चाल थी। जब रावण को लगा कि कोई भी तर्क काम नहीं कर रहा, तो उसने अपना आखिरी और सबसे खतरनाक हथियार इस्तेमाल किया। इस बार उसने अंगद पर व्यक्तिगत रूप से हमला किया, उनकी सबसे गहरी चोट और उनकी महत्वाकांक्षा पर निशाना साधा। ये एक बहुत ही क्रूर और चालाक चाल थी। रावण अंगद को याद दिलाता है कि राम ने ही उनके पिता बाली को मारा था। वो अंगद के दुख का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, उन्हें ताकत और बदले का लालच दे रहा है। वो साफ साफ कह रहा है, तुम एक दूत क्यों बने फिर रहे हो जब तुम एक राजा बन सकते हो? मेरे साथ आ जाओ, राम को धोखा दो और वो सब कुछ ले लो जो तुम्हारा हक है। तो अब मामला यहाँ आ पहुंचा है। अंगद के सामने एक लगभग नामुमकिन फैसला है। क्या वो उस राजा के प्रति वफादार रहें जिसने उन्हें इतना सम्मान दिया, या फिर अपने पिता की मौत का बदला लेने और अपना राज वापस पाने के इस मौके को अपना लें? ये मिशन अब सिर्फ एक संदेश देने के बारे में नहीं रहा, ये अब एक आत्मा की, एक किरदार की परीक्षा बन चुका है।